अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज मेरे साथ समाज टीवी के रिपोर्टर हमारे सीनियर इरफान हक साहब मौजूद हैं और दूसरी जानब मेरे जो है शौकत कुरैशी साहब न्यूज़ 1 से इनका ताल्लुक़ है। दोनों सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। 3-4 दिन मुसलसल हमने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जो केसेस की समाअत की उनकी कवरेज की। आज चूँकि काम हल्का था इसलिए इस वक्त हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और मैं जो 3-4 दिन की बड़ी ख़बरें हैं वो और उसके बाद वज़ीर आला सिंध भी खुद आए थे और न्यूज़ भी देखी, हमने यूट्यूब पे वीडियो भी लगाई थी। उस पर ओवरऑल इनका अपना ज़ाती क्या तजर्बे के साथ इनका तज़िया क्या है और उसके बाद क्या जो अहकामात हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है नहीं होता। और चूँकि मुसलसल चीफ जस्टिस ये सारे मामले को देख रहे हैं और दिलचस्पी भी रखते हैं तो इनसे राय जानने की कोशिश करता हूँ। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। इरफान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर खुद आए चल के चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया था तो अब 3 दिन तकरीबन ये चीज़ें थी। आज भी कॉलेज जो थी उसमें केस जो है वो डीलिस्ट कर दिए गए। तो आप क्या समझते हैं कि एक तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उसके बाद कितना अमल दरामद होता हो देख रहे हैं? अमल दरामद तो ज़ाहिर है कि वक्त के साथ ही पता चलेगा कितना अमल दरामद हुआ है, मगर सीएम ने जब ये यकीन दहानी करवाई है तो वो एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं हुकूमत के और सूबे को हेड करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वो यकीनन अदालत के इस अहकामात का पास रखेंगे। और कोर्ट में जो उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो 1 माह में, ज़ाहिर है कि वो मोहलत मांग रहे थे कोर्ट से, तो कोर्ट ने 1 माह की उन्हें मोहलत दी है कि अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करें। और इम्कान ये है कि बहुत कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो अमल दरामद ज़रूर हो जाएगा। जो बुनियादी 9 मई का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का जिस पर अमल दरामद रिपोर्ट मांगी गई है चीफ मिनिस्टर से, उसमें अब बुनियादी काम ब्यूटिफिकेशन का है। अगर वो आप 2 पैराग्राफ उसके ऑर्डर के देखेंगे, पैराग्राफ 4 और 5, तो उसके अंदर जो डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर के लिए है वो ब्यूटिफिकेशन का काम है, सड़कों की मरम्मत है, खेल के पार्क्स के मैदान खाली करवाने का काम है, जो बड़े अस्पताल हैं उसके सामने जो ओपन स्पेसेस हैं उसको क्लियर करवाने का काम है, पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना दें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना दें, इशारे लगा दें, और ब्यूटिफिकेशन जो खुली जगह हैं वहाँ पर प्लांटेशन कर दें, ग्रीन बेल्ट्स बना दें। तो ये सारा काम 1 महीने में शायद ना हो पाए मगर शुरू हो जाएगा, किसी न किसी हद तक शुरू हो जाएगा। तो इम्कान ये है कि जब रिपोर्ट आएगी कोर्ट में तो उसमें मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो हो चुका होगा। इरफान साहब, अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ात के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ जो था ऑपरेशन का ऑर्डर दिया, उसके बाद किसी दूसरी अदालत से या सुप्रीम कोर्ट से वो पार्टी जाकर स्टे ले लेती है। तो इस तरह के मतलब सिंध हाई कोर्ट को भी तकरीबन इस तरह गुमराह करके या सुप्रीम कोर्ट से भी ले लेते हैं। तो उस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या अब कोई अदालत उसमें सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर मज़ीद हुक्म इम्ता देगी? क्या जो है अहकामात है उस पर अमल दरामद होता हो देख रहे हैं? देखिए 2-3 इश्यूज़ हैं। स्टे हमेशा कभी ज़ाहिर है कि जो भी पार्टी हाई कोर्ट जाती है स्टे लेने के लिए वो ये तो नहीं बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़लाँ हुक्म दिया हुआ है। वो उसका वहाँ पे कोई सूट पेंडिंग होता है, कोई पिटीशन पेंडिंग होती है, उसमें वो ये कहते हैं कि ये आपका हुक्म जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा होता है। कोर्ट इब्तिदाई समाअत में शायद स्टे दे देती है, मगर होता ये है कि जब सरकारी हुकाम यानी कि KDA SBCA वगैरह आती है वहाँ पर अदालत तो उनका वकील बताता है उन्हें आके कोर्ट को कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था इसलिए हमने गिराया है, तो फिर वो मामला रिजॉल्व हो जाता है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि हम हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, मगर ये आज हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है बेंच ने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हुक्म दे रखा है तो लिहाजा तजावुज़ात के हवाले से कोई स्टे हाई कोर्ट से फ़िलहाल नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, आपसे राय जानने की कोशिश करूँगा। देखें, कराची में तकरीबन कोई रफ़ाही प्लाट, कोई पब्लिक प्लेस ऐसी जिसमें खेल के मैदान हों या अवामी मकामात थे, उन पे मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा हो चुका है। और KDA की खुद रिपोर्ट है कि 35,000 प्लाट ऐसे हैं जो जिन पे तजावुज़ात कायम थे। मुख्तलिफ़ जगहों पर, चौराहों पर रेंजर्स, पुलिस और मुख्तलिफ़ इदारों की चौकियाँ और उसके बाद उन पर भी कब्ज़ा था। उस हवाले से अदालत के अहकामात क्या हैं और क्या कितना शहर को क्लियर किया गया है और मज़ीद कितना इम्कान है कि हो सकता है? देखें, एक बात जैसे इरफान भाई कह रहे थे, एक हमारी कौम की एक साइकी बन चुकी है कि फ़ौरन जवाब यही होता है कि यहाँ कुछ नहीं होना। ये सिर्फ कराची के लिए, लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान से एक राय लेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं, इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं होना। यहाँ जब से चीफ जस्टिस ने काम ऑर्डर देना शुरू किया तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं। किडनी हेल्थ पार्क की ज़मीन जो 62 एकड़ थी उसमें से 57 एकड़ जो है वो रिकवर करा ली गई है।
वहाँ खाली हो चुकी है। वहाँ जितनी भी इंक्रोचमेंट थी उसको हटा दिया गया है। अभी थोड़ी बहुत रहती है, उसके लिए भी ऑर्डर है कि नेक्स्ट जो सेशन होगा तो उसमें पूरी ज़मीन को खाली कराना लाजमी है और ये हो जाएगी खाली। इसी तरह बहुत सारे ऐसे दीगर मकामात थे वहाँ खाली कराए गए हैं। कराची सर्कुलर रेलवे था, उसका जो ट्रैक था वहाँ कब्जे थे, वहाँ भी काफ़ी खाली कराए गए हैं। टिजोड़ी हाइट्स का मिसाल ले लें, वो एक फ्रॉड के ज़रिए ज़मीन ली गई थी जो अदालत में वो प्रूव हुई और अदालत ने उसको भी टेक ओवर करने का जो है ऑर्डर दिया है। इसी तरह रॉयल पार्क जो रेजिडेंसी थी वहाँ उसके लिए ऑर्डर था, वो उसके 2-3 टावर गिरा दिए गए हैं। चलें उसमें सुस्त रवि है, अब तक वो ख़त्म होना चाहिए था क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के एक टैक्टिक्स यूज़ करती है डिले के। वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। हमेशा ही ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो या अदालतों के जहाँ भी ऑर्डर होंगे वो चाहेंगे तो फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो उसमें ताख़िरी हरबे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कराची जिम खाना का मामला है, कभी कोई किसी ने नोटिस नहीं लिया था, लेकिन अब जब कमिश्नर कराची और जिम खाना की इंतज़ामिया के दरमियान एक मामलात नहीं बन रहे तो उस पर एक ईंट भी उनको रखने नहीं दे रहे। यानी जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, जो तमाम तर चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी जब चाहेगी तो इम्प्लीमेंट होगा, नहीं तो वो ताख़िरी हरबे इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्लाट खाली कराए गए हैं और साथ साथ पार्क खाली कराए गए हैं और ये कंटिन्यू 1 साल अभी इस चीफ़ जस्टिस का है। कराची में इसको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो और मज़ीद भी कुछ बात करते हैं। अमीन अनवर भी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। मैं अमीन अनवर से जानने की कोशिश करूंगा कि अक्सर तासुर मिलता है कि मिलिट्री के जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई अदालत या कोई भी इदारा जो है ना तो कोई हुक्म जारी करता है और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है। अदालत ने कल जो ऑब्जर्वेशन दी, एक तो ये जैसे DHA में वाटर बोर्ड के पानी के हवाले से भी बात हुई, क्या बात हुई थी वो, और उसके अलावा जो मिलिट्री लैंड को या कंटोनमेंट ज़मीन और उसके अलावा जो दिफाई मकासद के लिए जो स्टेट लैंड होती है वो अगर अलाट की जाती है तो उनका किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अदालत ने अब क्या ऑब्जर्वेशन दी है और क्या वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है, वो मैं अमीन अनवर से जानने की कोशिश करूँगा। अमीन, ये बताइएगा कि मिलिट्री लैंड के हवाले से कल भी अदालत की ऑब्जर्वेशन थी। तासुर ये होता है कि मिलिट्री के खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आप क्या समझते हैं, क्या कि एक मेजर जाकर पानी बंद करवा सकता है या खुलवा सकता है जाकर? क्या मिलिट्री की जो ज़मीन है उसके लिए अदालत ने क्या अहकाम दिए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत थी जिसमें PNT कॉलोनी और इसके अलावा जो कंटोनमेंट एरियाज़ में जो अलॉटमेंट की गई हैं और सोसाइटीज़ जो बनाई जा रही हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि ये जो ज़मीन है ये जिस मकासद के लिए दी गई थी, इन नेवल सोसाइटी के हवाले से एक ऑर्डर था जिसमें एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जैसे कि KPT की मिसाल दी उन्होंने कि KPT को जो ज़मीन अलॉट हुई थी वो सिर्फ उनके जो ऑपरेशनल मैटर्स हैं उनके लिए थी, तो उन्होंने वो भी ख़त्म कराई उसकी लीज़। और इसी तरह कंटोनमेंट वालों को भी ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि इस तरह की जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं वो गैर कानूनी हैं और बड़े सख्त रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि PNT कॉलोनी में जो भरमार की गई है, हाई राइज़ बनाई गई हैं बिल्डिंग्स और इसके अलावा जितनी भी तामीरात की गई हैं कमर्शल्स, उन्हें फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही PNT कॉलोनी की जो लीज़ें हैं वो मनसूख कर चुकी है और इस दफ़ा एक मरतबा फिर उनको ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो इन तमाम मामलात को देखें और जिस मकासद के लिए ये ज़मीनें अलॉट की गई थी उन्हें उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि शादी हॉल और इसके अलावा जिस तरह काला पुल के पास और इसी तरह और बहुत सारी इमारतें बना दी गई मिलिट्री लैंड के ऊपर, उस हवाले से अदालत का पहले क्या हुक्म था और अब क्या मज़ीद बात हुई है? अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पे भी वाज़ेह अहकाम दिए थे कि जो ज़मीनें हैं इस हवाले से जो कंटोनमेंट एरियाज़ में हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं उन्हें जो है वो ख़त्म कराया जाए और उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है जिसमें कोई ख़ास पेशरफ्त नज़र आती हो। सुप्रीम कोर्ट का कल भी यही कहना था कि हम हर 2 माह बाद आते हैं तो एक नई 10 मंजिला इमारत जो है वो बनी हुई होती है, बजाय इसके कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसने डिमोलिश किए एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। तो उनसे यही कहा गया कि आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप पे कोई कानून लागू नहीं होता है, तो उस पर क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के हुकाम उस वक्त मौजूद नहीं थे, उनके वकील थे, जिस पर अदालत ने अब आइंदा समाअत पर उन्हें जो है वो रिपोर्ट तलब की है कि जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है PNT कॉलोनी और जितने भी कंटोनमेंट एरियाज़ हैं वहाँ से उन्हें डिमोलिश किया जाए और रिपोर्ट पेश की जाए।
देखिए तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, सबने राय दी। चूँकि जो कार्रवाई हुई 3-4 दिन मुसलसल, उस हवाले से अब अदालत के जो वाज़ेह अहकामात हैं उस पर अमल दरामद होता हुआ ज़ाहिर नज़र भी आएगा। चूँकि पहले भी अदालत ने जिस तरह कमर्शल बुनियादों पर मिलिट्री लैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर ऑब्जर्वेशन दी, और ख़ास तौर पर अदालत ने जब करार दिया कि कराची में बहुत सारे माफिया काम करते हैं। अब माफियाज़ के लिए ज़ाहिर है एक अदालत की जब ऑब्जर्वेशन हो तो उस पर आप खुद समझ सकते हैं कि कितना गहराई तक अदालत जा चुकी है। अब उम्मीद है कि सिंध हुकूमत और जो महतायत इदारे हैं वो अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद करेंगे तो शहर जो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से इरफान साहब बात कर रहे थे वो होता हुआ हमें नज़र भी आएगा। बहुत शुक्रिया, फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।